मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। 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 रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, हसी गुंबद खजरा। जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हसी गुंबद खजरा। इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा। इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा। और आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर। आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर। आ जाए मुक़द्दर से शहीदी जो मेरे घर। मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। गौसुल वरा से पूछ ले एक रोज ये चल कर, एक रोज ये चल कर। गौसुल वरा से पूछ ले एक रोज ये चल कर। गौसुल वरा से पूछ ले एक रोज ये चल कर। बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा। बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा। और जब मुझको बुलाएंगे शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। जब मुझको बुलाएंगे शहनशाह मदीना, जब मुझको बुलाएंगे शहनशाह मदीना। उस वक्त मदीने का सफर कैसा लगेगा। उस वक्त मदीने का सफर कैसा लगेगा। आखिरी शेर फरमा ले। जब ताज शफाअत सर अनवर पे सजेगा,
सरे अनवर पे सजेगा, जब ताजे शफाअत सरे अनवर पे सजेगा, जब ताजे शफाअत सरे अनवर पे सजेगा, उस वक्त वो बेमिसल बशर लगेगा, उस वक्त वो बेमिसल बशर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। दुरूद पढ़िए अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको। अरे भाई आवाज़ नहीं आ रही तो कर दो, बेचारे कोई इधर बैठे कोई इधर बैठे, नहीं तो थोड़े थोड़े दरवाजे खोल दो, जो बाहर बैठे तो फालतू में थोड़ी ना बैठे, कम से कम उनको आवाज़ ही आती रहे। क्या इंतजाम किया तुमने? जाओ कम से कम माइक का इंतजाम सही करो भाई। दुरूद पढ़िए अल्लाह। बाहर जो हजरात उनको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ भाई थोड़ी देर गर्मी में बैठ जाओ, ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करेंगे, मुख्तसर से कर दे रहे हैं, लेकिन कम से कम जो बाहर बैठे हैं उनको भी तो सुनाई दे, क्योंकि मस्जिद कम है, मतलब जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक ताला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले। और देखो आओ, चूँकि ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मुख्तसर। अल्लाह तबारक ताला दीन की समझ अता फरमाए। आप हज़रात इतनी बड़ी तादाद में इस फ़कीर गुनाहगार की टूटी फूटी गुफ्तगू सुनने के लिए हाजिर हो गए। बस दिली ख्वाहिश ये है अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से नमाज पंजगाना के वक्त भी मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई मैं थोड़ा सा दूसरा मिजाज रखता हूँ, आप लोग तो एक से एक बढ़कर मुकर्ररों की तकरीर सुनते रहते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी ऐसी गुफ्तगू करूँ जिससे फिक्र आखिरत का जज्बा दिल में और ज्यादा पैदा हो जाए। देखो बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम सब अपनी अपनी कब्रों से करीब हो रहे हैं, हम सब अपनी अपनी कब्रों से करीब हो रहे हैं। किसी शायर ने शेर कहा था कि हर हर नफस ये सोच के जिक्र नबी करो, हर हर नफस ये सोच के जिक्र नबी करो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। तो ये जिंदगी बड़ी तेजी के साथ चल रही है। एक हिकायत मतलब कभी कभी व्हाट्सएप में अच्छी चीजें अभी आ जाती है, तो मैंने देखा था कि एक वाकया आया था, किसी ने लेके भेजा था कि एक दुर्वेश सिफत ताजिर था और वो मार्केट में बर्फ बेचा करता था, बर्फ बेच रहा था। तो जैसे ही उसका बर्फ आया, बर्फ समझते ना, तो बर्फ ही कहते हो यहाँ पर, कुछ और तो नहीं कहते भाई बर्फ को। बर्फ लेकर जैसे ही वो आया तो आके वो कहने क्या लगा, जो अंदाज जो उसका बेचने का, हे लोगों मुझ पर रहम करो, हे लोगों मुझ पर रहम करो, खुदा के वास्ते जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो। अरे देखो तुम बर्फ खरीदने में ताखीर करोगे ना तो ये कम होता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा, देर मत करो, जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, क्योंकि तुम जितनी जल्दी बर्फ खरीदोगे उतनी जल्दी मुझे फायदा हासिल होगा, उतना ही ज्यादा मुझे फायदा हासिल होगा। जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, और जल्दी जल्दी अपना बर्फ बेचता जा रहा है। एक दुर्वेश का वहां से गुजर हुआ, जैसे ये सदा उनके कान में पहुंची ना, उन्हें चीख मारी, बेहोश हो गिर पड़े। अब जो उनके साथ में खिदमत गुजार थे वो परेशान हो गए, अरे हजरत क्या हुआ? उठाया, पानी वानी छिड़का, थोड़ी देर होश में आ गया, हजरत मामला क्या है, आपने चीख मारी, बेहोश हो गया, बात क्या? कहा तुमने ताजिर की बात ही सुनी? कहा हजरत वो तो बर्फ बेचने वाला है, वो तो ऐसी चिल्ला चिल्ला के बर्फ बेचता है। हे लोगों जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, खुदा की बात है मुझ पर रहम करो, जल्दी जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, तुम जितनी जल्दी करोगे उतना ही मुझे फायदा होगा। अरे बात भी सही है यार, बर्फ की फितरत में पिघलना है कि नहीं? पता चला
कोई साहब धीरे ढाले आदमी 50 किलो बर्फ लेकर आया, रख दिया, हाँ अभी दुकान खोलेंगे, नाश्ता कर आऊँ, चाय पी लूँ, फोन में बात कर लूँ, दोस्तों से बात कर लूँ, फिर आके दुकान खोली, कोई भैया बर्फ देना, अरे रुक जाओ अभी अगरबत्ती नहीं लगाई हमने, अभी सफाई नहीं की हमने। बेहतरीन 1-2 घंटे खूब अच्छी तरीके से उन्होंने वक्त गुजारा, फिर बैठ गया बर्फ बेचने के लिए। और कोई आया, क्या भाव है, हाँ इतने 20 रुपए किलो है, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए। लोग है क्या, हाँ भाई दे दिया, अच्छा थोड़ा ठहरो, चाय पी रहा हूँ पूरी कर लूँ फिर मैं देता हूँ। और चाय पी तब तक बेचारा बेवकूफ आदमी खड़ा हुआ बर्फ लेने के लिए। अब उसने दिन भर में 50 किलो जो बर्फ खरीदा था उसको जो बेचा, तो ये ताखीर की वजह से क्या हुआ कि 20 किलो बर्फ पिघल गया, 20 किलो बर्फ पिघल गया और 30 किलो ही बेच पाया, 30 किलो के ही पैसे मिले। बात समझ रहे हो, 30 किलो के ही पैसे मिले। और वो एक आदमी जिसकी बात अभी मैंने सुनाई, उसने दुकान खोली और जैसे ही बर्फ आया फौरन से चिल्ला के बर्फ आ गया, बर्फ आ गया, जल्दी लिख रही, जो आ रहा फटाफट बर्फ तोड़ता जा रहा है और बेचा चला जा रहा है, जल्दी बेचा चला जा रहा है। और उसका बर्फ कुल 5 किलो पिघला और 45 किलो बेच दिया। फायदा किसको हुआ? सही बताओ, झूठ नहीं बोलो, किसको फायदा हुआ? 45 किलो वाले को फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? जल्दी जल्दी बेचा तो क्यों बेचा, इस पर गौर करो ना। वो जो दुर्वेश चीख मारकर बेहोश हो गए, तो जब मुरीदों ने पानी का छींटा मारा ना मुंह में, होश आया। कहा हुजूर आप बेहोश क्यों हो गए? कहा तुमने ताजिर की बात नहीं सुनी? हमने सुनी। कहा देखो वो कितना समझदार है, वो कितना समझदार है, वो बर्फ की फितरत को जानता है। वो कितना समझदार है कि बर्फ की फितरत को जानता है कि बर्फ की फितरत में पिघलना है, और वो कब्ल इसके कि वो पिघल जाए जल्द अज जल्द अपना सौदा बेचना चाहता है ताकि ज्यादा मुनाफा हासिल कर ले। लेकिन अफसोस हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। बर्फ की तरह हम भी पिघल रहे हैं और पिघल पिघल के एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपनी कब्र में पहुंच जाएंगे। लेकिन गफलत की वजह से हमको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं कि जल्दी जल्दी दिन का काम कर ले, जल्दी जल्दी नेकियां हासिल कर ले, कब्ल इसके की जिंदगी की बर्फ पिघले, हम ज्यादा से ज्यादा सरमाया हासिल कर ले। इतनी अकल नहीं। मैं तो अक्सर इस रोड से निकलता हूं, बुरा मत मानना, मैं अक्सर इस रोड से निकलता हूं, चाय के होटलों में देखता हूं बस में लगी रहती है। अब वो बस में किस चीज से रिलेटेड है ये तुम जानते हो? दीन की बातें सुनने के लिए लगती है कि दुनिया की बातें सुनने के लिए लगती है। लेकिन होश हवास के साथ रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है, काहे के लिए भेजा है इसका ख्याल है तुमको? क्यों आए हो दुनिया में? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, चाय की लारी में बैठकर गपशप करने के लिए, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए? नहीं। वजह तखलीक इंसान क्या है, गौर करते हो? इस बात का तुमको ख्याल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्यों पैदा किया? ये माइक बंद हो जाए तो बेकार है कि नहीं है? अभी तो आवाज नहीं आ रही, सारी खिड़कियां खुलवा दी गई, खुलवाएंगे नहीं खुलवाएंगे? तो बाहर आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे अंदर माइक लगाने से क्या फायदा भाई? तुमको कम से कम 2-4 स्पीकर बाहर भी लगाना चाहिए था ताकि आवाज बाहर तक जाती। बात सही कि नहीं? आवाज बाहर तक नहीं जा रही, अब खिड़कियां खोल दी, गर्मी में बैठो, एसी बंद हो गए, लेकिन आवाज बाहर तक पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मैक लगा तो आवाज तो आए, और अगर आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही है तो ये मैक लगाने का क्या मतलब हुआ? बेकार है कि नहीं है? इसका काम है आवाज को दूर तक पहुंचाना। ये दूर तक आवाज ना पहुंचाए तो बेकार है कि काम का है? बेकार है ना। ये कुमकुमे लगे, ये लाइट लगी हुई है, अगर ये जलना बंद कर दे तो ये बेकार है कि काम के? कोई इतनी बड़ी वो लिया आया, क्या कहते हैं, मरकरी। ये लिए बहुत अच्छी मरकरी है साहब, 5000 रुपए की खरीद के लाया हूं, और उसके अंदर ये क्वालिटी। अच्छा भाई मरकरी है, लाओ उसको जलाओ। नहीं, रोशनी नहीं करेगी, मरकरी है। तो मुफ्ती साहब, रोशनी नहीं करेगी, उजाला नहीं देगी, लेकिन मरकरी है, मरकरी है। बेवकूफ आदमी, मरकरी का मैं क्या करूंगा?
रखोगे घर में, फ्रिज खरीद लाए, बहुत इतना बड़ा डिब्बा खरीद के लेगा, ओह फ्रिज लाए फ्रिज लाए फ्रिज लाए, ठीक है साहब, पानी ठंडा करती करेगी इसलिए लेकर आए होंगे। कहा नहीं, फ्रिज है लेकिन पानी ठंडा नहीं करेगी, तो काम की ये बेकार है। नहीं साहब, इसकी पॉलिश देखिए, इसकी रंगत देखिए, इसकी डिजाइन देखिए, इसकी ये देखिए, इसको आदमी कह रहे बेवकूफ आदमी, ये सब चीजें जो बता रहा हूँ ठीक है, डिजाइन अच्छी है, रंग अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा, लेकिन असली चीज जो है पानी को ठंडा करना, जब पानी ठंडा ही नहीं कर रही तो किस काम की मेरी नजर में है? बात सही है नहीं? घर में रखोगे, नहीं बताओ, सच्ची सच्ची बात बताओ, बल्ब जले नहीं घर में रखोगे, पंखा चले नहीं हवा ना दे रखोगे घर में, क्या करोगे? क्या करोगे? हार हार पहनाओगे उसपे, पालिश आलिश करके घर में रखोगे? नहीं, बल्कि मौलाना साहब इसको बेच देंगे हम। कहाँ बेचोगे? कबाड़ की दुकान में बेच देंगे। अरे देखो इसकी पॉलिश तो देखो कितनी अच्छी फ्रिज है, कहा कुछ भी अच्छा हो, जब पानी ठंडा ही नहीं कर रही है तो कबाड़ की दुकान में ही तो जाएगी, और कहाँ जाएगी ये? ऐसा ही है क्यों भाई? सब लोग मस्जिद में बैठे हो, सच्ची बात कहो, ऐसा ही है कि कुछ और करोगे? हाँ, बनाने की कोशिश कर सकते हो, तो भी ना बने तो फिर क्या करोगे? कबाड़ की दुकान में फेंकोगे, जाके बेच आओगे ना। माशाल्लाह, कितने समझ, कितने लोग हाथ उठाने देखे, कितने लोग कह रहे हैं कबाड़ की दुकान में बेच आऊंगा मैं। नहीं, जिसके हाथ में फोड़ा वोड़ा निकला हो, हाथ दर्द हो, वो हाथ नहीं उठाए। वो जो माजूर है, अरे माजूर के लिए तो शरीयत में रियायत है भाई। तो मुफ्ती साहब, यहाँ हाथ उठाने की बात है खाली, जिसके हाथ में तकलीफ वो हाथ नहीं उठाए, बाकी लोग हाथ उठाओ। आप सबने उठा दिए, सब मजबूत लोग बैठे, चुना दीजिए बस। ये इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हारा जहन मेरी तरफ मुतवज्जह रहे। तो वो बेकार उठा के कबाड़ की दुकान में बेच आओगे। अगर कोई कहेगा भाई क्यों फ्रिज बेच रहे हो, क्यों एसी बेच रहे हो, यार एसी ना ठंडा चल रहा है, ना कुछ है, ना ठंडा कर रहा है कुछ, न ये फ्रिज है, न पानी ठंडा कर रही, न सब्जियां बचा रही, सब सड़ रहा है सामान, कुछ कूलिंग है ही नहीं इसके अंदर, पंखा है चलता ही नहीं, बेकार है बिल्कुल। और जो बेकार है उसको उठा के कबाड़ की दुकान में फेंक देते हो। अब कोई कहेगा नहीं इसकी पॉलिश अच्छी है, इसकी डिजाइन अच्छी है, इसके पंख अच्छे हैं, इसकी मोटर अच्छी है, ये कहा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जिस मकसद से लिया वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा तो बेकार है। अगर ये बात समझ शरीफ में आपके आ गई हो तो वजह तख्लीक़ इंसान क्या है? अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया? हम आपको क्यों पैदा किया है? वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। असली मकसद बोलो ना जल्दी से, करते हो मस्जिद मरसिया ख्वाह के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ जाजी ना रहे। आज हाल क्या हो गया है हमारी कौम का? फजर के वक्त कितनी सफे होती, 4-5, बस ज्यादा तो नहीं होती होंगी। तो भाई इमाम साहब, और जुम्मे के दिन फुल, पूरी मस्जिद फुल। ये रिजालुल गायब आते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, इसी महल्ले के लोग निकल के आते हैं। ये क्या है? अपने किरदार पर नजर तो डालो, कर क्या रहे हो? पैदा किए गए हो इबादत करने के लिए, होश हवास के साथ रहो। जो बोगे वही काटोगे, और जिस तरह बर्फ पिघल रहा है ऐसी हमारी जिंदगी पिघल रही है। क्या तुम्हारी आंखों ने वो मंजर नहीं देखा कि तुम्हारे साथ रहने वाला दोस्त, तुम्हारे साथ घूमने वाला, तुम्हारे साथ खाने वाला, तुमसे बातें करने वाला, तुम्हारे घर के बगल में रहने वाला मौत आ गई तो तुमसे रुखसत होकर कब्रिस्तान पहुंच गया? देखा ये मंजर भाई? क्यों देखा कि नहीं देखा? जल्दी बताओ। देखा है तो भी नहीं फिक्र आखिरत दिल में पैदा होती, खौफ खुदा दिल में पैदा नहीं हो रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो तैयारी मजबूत रखना। कयामत के रोज हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे जर्रे का मुतालबा हो। वहां कोई शॉर्टकट नहीं है। कुरान पढ़ा करो। इन्ना बशा रब्बिका लशदीद,
महबूब फरमा दीजिए तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ये जो जिंदगी दी है रब तबारक व तआला ने, क्या चाय की दुकान पर वक्त गुजारने के लिए है, या दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ टहलने के लिए है, या होटलों में बैठकर वक्त जाया करने के लिए है? ये जो तुमको जिंदगी मिली है इसकी कद्र करो। अल्लाह अकबर। कद्र ये है कि रब के हुक्म पर अमल करो, मुस्तफा करीम की सुन्नतों पर अमल करो, इत्तिबाए रसूल करो। जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, सब काम छोड़ देना, सब काम छोड़ देना, पहले दौड़ते हुए मस्जिद जाना और मस्जिद जाकर वजू करके नमाज बाजमात पढ़ो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन आज हाल क्या है, मस्जिद के बाहर लोग बैठे रहते हैं, मस्जिद के अंदर नहीं आते, अज़ान की आवाजें सुनते हैं, मस्जिद बुलाता है कामयाबी की तरफ आ जाओ, भलाई की तरफ आ जाओ, सुनने के बावजूद भी दोस्तों के पास बैठे बैठे वक्त बर्बाद कर देता है। कुछ लोग जिन पर रब का फजल है वो नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं, ये चबूतरे ही में बैठा रहता है, इसके आंखों के सामने लोग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं चले जाते हैं। लेकिन ये कितना बदनसीब है। अरे जरा इस पहलू पर भी तो गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। जब कोई किसी से नाराज होता है तो उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देता है। यह दस्तूर की नहीं है। तुम्हारी किसी से नहीं पड़ रही हो, तुम पसंद करोगे क्यों मेरे घर आए? क्या तुम पसंद करोगे मेरे घर आए? नहीं, बल्कि अगर धोखे से वो आ भी जाए ना तो तुम ये चाहोगे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए। है बात सही कि नहीं? ये मैं सब इतनी आसान आसान मिसालें देता हूँ ताकि आपकी समझ शरीफ में मेरी टूटी फूटी बात आ जाए। है फितरत जिससे नहीं पड़ती तुम्हारी, तुम जिसको पसंद नहीं करते, अव्वल तो वो घर आएगा तो तुम पसंद ही नहीं करोगे मेरे घर आए, और अगर धोखे से आ भी जाए तो तुम ये चाहोगे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए। ये खाना खुदा है, ये खाना खुदा है। और अपने गिरबान में झांक कर देखो, जुमे में 2 रकात पढ़ के भागते हो। सोचो संजीव, अभी दिमाग है, सोच लो, खुदा के वास्ते सोच लो, वरना एक वक्त करीब आने वाला है जब दौलत होगी खर्च नहीं कर पाओगे, जबान होगी बोल नहीं पाओगे, हाथ होंगे पकड़ नहीं पाओगे, पैर होंगे चल नहीं पाओगे, सर होगा इशारा नहीं कर पाओगे। अभी वक्त है, हाथ उठा सकते हो, जबान को हरकत दो तो आवाज निकल सकती है, दिमाग पर जोर दो तो समझ से बात कह सकते हो। अभी वक्त है, हाथ उठा लो, आंसू बहा लो और गलतियों की माफी मांग लो। लेकिन जब वो वक्त आ जाएगा, जब फरिश्ता कहेगा ओ आदम के बेटे चल, तेरा वक्त पूरा हो गया, उस वक्त अगर परमिशन मांगोगे, नहीं थोड़ी सी मोहलत दे दो, बहुत नमाज़ें क़ज़ा की है, इमाम साहब मुफ्ती साहब बताते थे नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, लेकिन हम क्या करें, दोस्तों के लिए साथ थे, दोस्तों की मोहब्बत में मजबूर हो गए, बैठ के कैरम खेला करते थे, बैठ के लूडो खेला करते थे। कुछ तो अल्लाह 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 हिदायत फरमाए, ताश के पत्ते हाथों में लिए हैं, जुआ खेल रहे हैं, जुआ खेल खेल के अपनी दौलत बर्बाद कर रहे हैं। लोगों खुदा के वास्ते गौर करो, तुम कर क्या रहे हो? ये मनहूस खेल खेल रहे हो जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, और तुम जुआ खेल खेल के अपनी दौलत जाय कर रहे हो। अरे अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उस बच्चे के दिल में क्या गुजरती होगी जब कोई उसका दोस्त कहता होगा तेरा बाप तो जुआरी है, तेरा बाप तो जुआरी है। उस औरत के बारे में सोचो जिसके बाद जिसकी सहेलियां उसको ताने देती होंगी, तेरा शौहर तो बहुत बड़ा जुआर खेलने वाला है, जुआरी है, ताश के पत्तों में हर वक्त लगा रहता है। या जो लोग शराब पीते हैं, खुदा के वास्ते गौर करो, अल्लाह अकबर, हराम है हराम। तुमको हो क्या गया? तुम शराब पी रहे हो, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो, साथ अपना जिस्म भी बर्बाद कर रहे हो और समाज में अपनी इज्जत भी नीलाम कर रहे हो। तुम्हारी औरत के दिल में क्या गुजरती होगी? वो तो निकाह करके तुम्हारे साथ आ गई, उसने तुम्हारी खातिर अपने बाप को छोड़ दिया, तुम्हारी खातिर अपनी माँ को छोड़ दिया, तुमसे निकाह कर
किया? अपना घर छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, अपनी बहनों को छोड़ दिया, अपने महल्ले को छोड़ दिया। क्या तुम इसीलिए उसको अपने साथ लेकर आए थे कि उसको ये ताना सुनना मिले कि तेरा शौहर शराबी है, तेरा शौहर जुआरी है? खुदा के वास्ते कर क्या रहे हो? अल्लाह अकबर। कयामत के दिन से डरो, अरे वहां जो मुआवजा होगा तो जवाब देते ना बनेगा। कम से कम दुनिया में अल्लाह अल्लाह बच्चों का ख्याल कर लो, बीवी का ख्याल कर लो, अरे रब का खौफ दिल में पैदा करो, फरमाने मुस्तफा पर अमल करो। ये कौन सी नहूसत तुमने सवार हो गई है? कैसी ये नहूसत है कि तुम शराब पीने लगे हो? अरे मुसलमानों का तो हाल ये था। अल्लाह अकबर। मुझे बचपने का अपना एक वाकया याद आ जाता। मेरी उम्र मुफ्ती साहब ज्यादा नहीं थी, 6-7 साल की उम्र होगी। मैं दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकला। चलते चलते एक महल्ले में पहुंचा तो एक गैर मुस्लिम था या मुसलमान, मुझे सही से याद नहीं, उसने मुझे रोका और रोकने के बाद कहता क्या है, आप उस रास्ते पर मत जाइए। मेरी उम्र 6-7 साल की थी। कहा उस रास्ते पर मत जाइए, आप मुसलमान हैं, आप यहाँ से वापस हो लीजिए। मैंने पूछा आखिर बात क्या है? कहा आगे शराब का अड्डा है, वहाँ शराबी लोग रहते हैं, आप बच्चों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप तो मुसलमान हैं, लिहाजा आप अपना रास्ता बदल ले। अल्लाह अकबर। गैर ख्याल करते थे कि मुसलमान यहाँ से न गुजरे। आज कितनी शर्म की बात है, शर्म से सर झुक जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। शराब खानों में मुसलमानों को अल्लाह अकबर कतारें नजर आ जाती है। मुसलमान बियर बार में नजर आ रहा है, मुसलमान शराब खाने में नजर आ रहा है, मुसलमान जुआ खेलते हुए नजर आ रहा है। और उसके बाद शिकवा है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दुआएं कबूल नहीं हो रही। अरे ये तो मुस्तफा करीम का सदका है, रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे। अल्लाह अकबर मुफ्ती साहब, वरना अमल लोग ऐसे कर रहे हैं कि इनके ऊपर पत्थर बरसे। अगली उम्मतों का तुमने वाकया नहीं सुना? नबी ने मना किया शनीचर को शिकार मत करो, कौम ने शिकार कर लिया, अंजाम क्या हुआ? सूरतें बदल दी गई, सूरतें बदल दी गई। अल्लाह अकबर। कोई बंदर बन गया, कोई खिंजीर बन गया। नबी ने मना किया ये गलत काम मत करो, अजाब आ गया, बस्ती पलट दी गई, कौम आद समूद लूत पर अजाब आया। अल्लाह अकबर। नबी ने हुक्म दिया शरीयत पर अमल करो, ईमान लिया। कौम ने नहीं सुना तो क्या हुआ? तूफान नूह आ गया, सब गर्क हो गए, बच्चे ईमान वाले बच गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाई संजीदगी से गौर करो, आज मुसलमान नमाज़ें कज़ा कर रहा है, जबकि मैंने क्या लिखा है इसके बारे में? जिसने एक वक्त जानबूझकर नमाज कज़ा कर ली। और करते हो नहीं, खाली बात। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम लोग निस्बत वाले हैं, हम लोग निस्बत, हमारे हाथों में बुजुर्गों का दामन है। अरे यार क्या हो गया तुमको? सहाबा किराम के हाथों में तो मुस्तफा करीम का दामन था। नमाज छोड़ी साहबा ने? नमाज छोड़ी साहबा ने? नहीं, बल्कि नमाज ऐसे पढ़ी। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ने एक तीर लगा, नमाज पढ़ने दूसरा तीर लग गया, नमाज पढ़े। जब सोचा कहीं ऐसा ना हो हलाकत हो जाए तो अपने साथी को जगा दिया, भाई अब पहरा तुम देना, हम तुम्हें इत्तला कर रहे हैं। कहा पहला तीर आया तो क्यों नहीं बता? कहा नमाज पढ़ने वो लुत्फ आ रहा था कि होश ही नहीं। साहबा किराम का तरीका ये था। शेर खुदा के पैर में तीर लग गया, शेर खुदा के पैर में तीर लग गया। अल्लाह, कोई हाथ लगाए तकलीफ इतनी, हाथ नहीं लगाने देते। लोगों ने कहा परेशान मत हो, चुपचाप रहो। नमाज के लिए खड़े हुए, ऐसा लुत्फ मिला, ऐसा लुत्फ मिला। नमाज में खड़े लोगों ने तीर निकाल लिया, पता ही नहीं चला। साहबा किराम का सही तरीका। और गौसे आज़म, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही तकरीर में ये बताया था। सुनो, गौसे आज़म हमली मसलक को फॉलो करते थे। क्यों भाई मुफ्ती साहब? और हमली मसलक में जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसने कुफ्र किया। बोलिए, इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक गुनाह कबीरा, सख्त गुनाह। कितनी नमाजें अदा कर रहे हो? गौर करो ना। नहीं बस कदम नहीं छोड़ेंगे।
अरे बेवकूफ आदमी, दामन पकड़ा भी है, पहले पकड़ फिर क्या छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा, पकड़ा है नहीं चिल्ला रहा बेवकूफों की तरह। बहुत ज्यादा मुना बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करो। अब यहां से मिजाज मिलता है, जो गौस बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से मना फरमाए, अपने दामन में छुपाएगा। संजीदगी से सोचो, संजीदगी। देखो जो बो रहे हो वही काटोगे, जो बो रहे हो। और खाली ऐसा नहीं है कि भाई मुरीद मुरीद सुन ले, पीर पीर बच जाए, नहीं। ऐसा भी नहीं कि मुफ्ती साहब के लिए कोई डिस्काउंट हो, कुछ नहीं। इमाम साहब के लिए कोई शॉर्टकट, हरगिज़ नहीं। पीर साहब के लिए कोई बोनस नहीं। जो बोगे वो काटोगे। अगर पीर साहब गलत करे वो गुनाहगार होंगे, मुरीद गलत करे वो गुनाहगार होगा। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है, लोग कैसी कैसी चीजें कहते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। है मेरे भाई, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। खुदा के वास्ते नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ने हुक्म दिया, किस बात का? कुरान में क्या ऐलान फरमाया? हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। संजीदगी से सोचो तो सही, कर क्या रहे हो? बाद बच्चे मेरे पास आते हैं, मुफ्ती साहब हज़रत दुआ कर दीजिए, क्या दुआ कर रहे हैं? तो चार के आगे देखो, बहुत दुखती हुई बात कह रहा हूँ, खुदा संजीदगी तो गौर करो मेरे भाई। चार के सामने वो बच्चे कहते नहीं, चार के सामने वो बच्चे परेशानी बताते नहीं। फिर जब दादा मैं कहता हूँ, कभी कभी मैं झुंझला जाता हूँ, भाई माफ करना, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। हाँ बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहा, क्या बात है, बहुत जल्दी से मुझे जाना दूसरा काम। तो वो बेचारे कान के पास मुंह लाके कहते हैं, हमारे अब्बा शराब पीते हैं, दुआ कर दीजिए शराब पीना छोड़ दो। इतनी शर्म की बात है यार। उस बच्चे पर सोचो यार, जब वो दोस्तों के पास जाता होगा और कोई दोस्त अगर उसको ताना देता होगा, ये देख शराबी का बेटा आ रहा है, शराबी का बेटा आ रहा है, जुआरी का बेटा आ रहा है। खुदा के वास्ते तौबा कर लो, तौबा कर लो। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। देखो कितनी गलतियां कर रहे हैं, आसपास से अजाब नहीं आ रहा। मैं यही बात कह रहा था ना, अगली उम्मतों में अजाब आ गया। यहाँ कितने गलत काम करते हैं, झूठ बोले, गीबत करें, और महफिलें तो हमारी ऐसी आरास्ता होती है मुफ्ती साहब, जितनी महफिलें होती हैं ईमानदारी से बताओ, चार लोग बैठे, ज्यादातर बात पांचवें की होती, आपस में बात नहीं होती। हम चार लोग बैठे हैं, ये मैं एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। मिसाल तौर पर मुफ्ती साहब बैठे, मौलवी बैठे, ये इमाम साहब बैठे, हम बैठे। अब उम्मन ये होता है कि किसी दूसरे की बात शुरू होता है कि नहीं होता है? आपस में दूसरे की बात होती, कभी दोस्तों के पास बैठते हो, हाँ यार तुम अपनी बात बताओ, तुमने आज क्या किया, तुमने आज क्या किया, तुम अपनी बात बताओ। कोई कहे यार फलाने की बात सुनी, नहीं फलाने की बात मत करो, हम चार ही अपनी आपस में बात करें। ऐसा कम होता है ना? ज्यादातर महफिलें आरास्ता होती हैं, किसी थर्ड पार्टी पर डिस्कशन हो रहा है, फलाने ने ऐसा किया, आपको मालूम है। अब जो जैसा होता है वो ऐसी बातें करता है। उलमाए किराम बैठे हैं तो इल्मी बात होगी, जोहला बैठे हैं तो दुनियावी बात होगी, जिसका जैसा मिजाज होता है वैसी बात करते हैं। तो बाज लोगों की आदत क्या है, उसकी बात ज्यादा करते जो यहां मौजूद नहीं है, और ऐसा ऐसा गुमान। अरे हाफिज साहब सूरह हुजरात में ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कसीरुम मिनज़-ज़न्नि इन्ना बअद-ज़-ज़न्नि इस्मुन, ऐ ईमान वालो ज्यादा गुमान करने से डरो, बाज गुमान गुनाह है। वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयहुब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन, है ना हाफिज़ साहब? अल्लाह अकबर। और एक दूसरे की ग़ीबत मत करो। मैं मफ़हूमी तर्जुमा अपने अल्फाज़ों में बयान कर रहा हूं। ऐ ईमान वालो
ज्यादा गुमान करने से बचो। इन्ना बात सुन, बाज गुमान गुनाह है। और एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या तुम पसंद करोगे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है मुसलमान गीबत करने में भी आगे हैं। हर बुरे फेलों में अब कौन सा बुरा फेल ऐसा रह गया है यार? मुझसे ज्यादा तुम मुशाहिदा करते हो इसका। कौन सा ऐसा बुरा काम है जो कौम के कुछ लोग ना कर रहे हो? आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे, जबकि काम तो ऐसे ही हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सदका है मुस्तफा करीम का। ये सदका है रहमतुल लिल आलमीन का। रब कुरान में फरमाता मा काना अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम फीहिम। अल्लाह ऐसा थोड़ी ना है जो अज़ाब भेज दे जबकि आप उनकी भी रौनक अफरोज है, तशरीफ फरमा है। मुस्तफा करीम के कदमों की बरकत की वजह से जाहिरी अजाब नहीं आ रहा है, लेकिन काम कैसे कर रहे हो? बल्कि मैंने एक हदीस पाक सुनी कि मुस्तफा करीम मिंबर पर तशरीफ ले गए और फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं नौजवानों की एक जमात लूं और वो लोग जो बाजमात नमाज नहीं पढ़ते उनके घरों में आग लगा दूं, उनके घरों में आग लगा दूं। इतनी नाराजगी का इजहार फरमाया आका ने। जाहिरी आग से तो बच गए मेरे भाई, क्योंकि मुस्तफा करीम रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, लेकिन अंदरूनी आग लगी हुई है। देखो घर में बेटा है बाप का कहना नहीं सुनता, बीवी है शौहर से नहीं पटती, घर में खैर बरकत नहीं होती, ये परेशानी वो परेशानी, ये परेशानी वो परेशानी। घर है जो सुकून की जगह थी टेंशन का अड्डा बन के रह गया। अपने अमल का जायजा लो, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, अमल का जायजा लो। अल्लाह ताला तुमको हमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। तो बात बहुत दूर चली गई। सोच रहा था कुछ बात करूंगा, कल की तकरीर आधी रह गई थी मेरी और सभी ने कहा था कि कल वाली पूरी कर दीजिएगा, लेकिन अब बात यहाँ पर ऐसी शुरू हो गई। बहरहाल अल्लाह ताला ने काहे के लिए पैदा किया? जल्दी बोलो। करते हो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो, रमजान के फर्ज रोजे रखते हो? नहीं, हम उर्स में हर बार जाते हैं भाई। लोगों को बात मेरी कड़वी लगे तो माफ करना, लेकिन हक बात है, सुनो। हम उर्स में बहुत जाते हैं और कोई दरगाह का काम हो जाए तो रात दिन एक कर देंगे, हमारा बस नहीं चलता, वरना हम इतना लंबा झंडा बना दें कि उसका कपड़ा लोग उठाते उठाते परेशान हो जाएं। नमाज पढ़ते नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उर्स में जाते हैं। अरे भैया रमजान के फर्ज रोजे रखते भूख नहीं बर्दाश्त ना मुफ्ती साहब, रमजान के खाना नहीं बर्दाश्त, लेकिन हाँ हम फातिहा दिलाते हैं। अच्छा, साहिब निसाब है तो हिसाब किताब से ज़कात अदा करते हैं, यानी पैसा खर्चा करने में तो हमको मौत आ जाती है, लेकिन हाँ हम संदल लेके जाते हैं। पीर साहब आते तो हार पहनाते उनको, और सबसे आगे तो हम ही नारा लगाते। नारा स्पेशलिस्ट मोहल्ले में हम कहलाते, ज़कात नहीं देते। मुफ्ती साहब बैठे, पूछे भाई मुफ्ती साहब क्या हुक्म है ऐसे लोगों के मुताल्लिक? लतीफा सुनो, जो मुफ्ती साहब भी बोलने से बेचारे चाह रहे हैं, हर किस्म के लोग रहते हैं ना। अल्लाह हिदायत आप फरमाए, हक बोला करो, हक सुना करो। हक कड़वा होता है लेकिन बोलो, क्योंकि कयामत में हमसे भी पूछा जाएगा। गए थे अभी आए ना, बड़ा नारे लग रहे थे, फूल उठाए गए, क्या करके आए? लोगों को खुश करके चले आए? नहीं मालिक, सच्ची बात बताने की कोशिश की परवरदिगार। जो लोग थे ना उनको नमाज पढ़ने की ताकीद की, फजल होगा तो कबूल हो जाएगी, वरना अगर हम इधर जाके लतीफे सुना दे, तुमको खुश कर दे, ये कर दे वो कर दे, तो कयामत हमसे भी पूछा जाएगा। कयामत हमसे भी पूछा जाएगा। बच्चे बैठे सुनो, एक लतीफा सुनो। एक साहब थे, वो कलकत्ता में रहते थे। कहाँ रहते थे? तुम लोग में से कोई कलकत्ता गया? बाकर भाई गए।
हजरत कलकत्ता आप गए कभी कलकत्ता? मागुर मछली झोर गोरुम गोरुम भोत की बोले बाबू खाबो तो मजा पाबो, चाय खाबो पानी खाबो, वहां सब खाबो खाबो चलता है। खैर अपनी बोली है भाई। कलकत्ता गए और वहां बेचारे काम आप करते थे। अब वापस में अपने वतन आने लगे तो जो बेचारे मजदूर थे वो सब उनको, जो उनके साथी थे, उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। समझ रहे हैं शाहजाद मंसूर जी साहब? उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। अब पहले इधर उधर की सब बातें आते होने लगी। जैसी गाड़ी ने हॉर्न बजाया तो उनको अब काम की बात याद आई। अरे यार देखो हम तो बातों में लग गए। सुनो ऐसा है तुम गांव जाओगे ना, हमारी बीवी मिलेगी, हमारे बच्चे मिलेंगे, वो हालचाल पूछेंगे, उनसे बता देना सब खैरियत है। लेकिन आंख से जो कम नजर आ रहा था चचा के, और वो उसका इलाज भी हमने कराया, लेकिन मोतिया का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। बहुत इलाज किया लेकिन अब उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन सब खैरियत है, बता देना। अब चूंकि आंखों की रोशनी चली गई, घर में बैठे रहते थे तो बैठे बैठे कमर में एक फोड़ा हो गया, इतना बढ़ गया कि पूरे बदन में जो है उसका मवाद फैल गया। 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, बता देना सब खैरियत है, सब खैरियत है। लेकिन वो बिस्तरी में, और अब लेटे लेटे उनकी किडनी भी फेल हो गई है। डॉक्टर ने बता दिया डायलिसिस होगा, लेकिन बता देना सब खैरियत है, सब खैरियत है, बता देना। और गुर्दे भी फेल हो गए, और जो है जो एक मतलब बाईपास करवाया था, अब डॉक्टर कह रहे बाईपास भी नहीं हो सकता, जो मेन नस है वो पूरी चोकअप हो चुकी है, धड़कन धीरे धीरे चल रही है, बता देना सब खैरियत है। इससे 4-5 बीमारियां और बताई। इतने में गाड़ी ने हॉर्न दिया। अब पूछा यार ये बताओ सब कुछ बतला दोगे ना तुम? कहाँ बतला देंगे। अच्छा इत्तेफाक तो बेचारा हकला था जाने वाला, कहा हम सब बतला देंगे। कहा क्या बतला दोगे? कहा ये बतला देंगे उनका इंतकाल हो गया। आंख है वो खराब हो गई, गुर्दे हैं वो फेल हो गए, हार्ट है वो बेकार हो गया, कमर में फोड़ा निकल आया, पूरे बदन में मवाद फैल गया, बिस्तर में पड़े हुए हैं, करवटें बदल भी नहीं पाते, उठाना बैठाना भी मुश्किल हो गया है। खैरियत है। काहे की खैरियत है भाई? काहे की खैरियत है? बोलो 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 बोलो। उस दिन जो का इंतकाल हो गया, सही कहा ना? कुछ बचा ही नहीं भाई, अब इंतकाल ही हो गया। अब यहां देखो अपने आप को झांको, नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, टनाटन सुन्नी है, रोजा रखते नहीं रोजा नहीं रख पाते, टनाटन सुन्नी है, ज़कात देते हो हिसाब किताब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल टनाटन सुन्नी है, शरीयत पर अमल कर दो नहीं नहीं, शरीयत पे अमल नहीं हो पाता पाबंदी, टनाटन सुन्नी है। काहे के सुन्नी है भाई? काहे के सुन्नी है? अल्लाह हिदायत आ फरमाए। अरे अहले सुन्नत वल जमात उसको कहा जाता है जो मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल करे और असहाबे रसूल के नक्शे कदम पर चले। सहाबा किराम ने नमाज छोड़ी क्या? रोजे छोड़े? शरीयत के खिलाफ काम किया? नहीं किया। अगर उनका तरीके पर हो तो तुम भी नमाज पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, अगर अल्लाह ने दिया तो हज करने जाओ, खैर खैरात करो, ज़कात अदा करो, शरीयत पर अमल करो तो ठीक है। वरना अगर चिल्लाते रहो, जिंदगी भर चिल्लाते रहो, कोई हासिल होने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने काहे के लिए पैदा किया है? इबादत के लिए। अच्छा ठीक है, अब अगर कोई इबादत ना करे तो क्या होगा? दुनिया में तो आए ना, और हमेशा रहने के लिए तो कोई आया नहीं, मरना तो है ही। तो ये जो वक्त मिला है, और अगर कोई इबादत नहीं कर रहा है तो वो इस बात को सुन ले कि अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की ताकि आजमाए अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क पढ़ते हो ना, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, है ना? मौत और जिंदगी इसलिए पैदा की ताकि आजमाए अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। अब अपनी अपनी तैयारी करो, घर जाओ, संजीदगी से गौर करो हम कर क्या रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, शरीयत पर अमल कर रहे हैं, या तबीयत पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह फिक्र आखिरत अता फरमाए। कल मैं गुफ्तगू जो कर रहा था वो भी इस मौजू के अंदर ही है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान ने मुकाशफतुल क़ुलूब में बयान फरमाए, हदीस पाक है कि सरकार ने फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत में अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि लोग 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे और 5 चीजों को भूल जाएंगे। यही कल बयान किया था ना, उसमें एक ही बात पर पूरी तकरीर हो गई। दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे।
दूसरी बात, गुनाह से मोहब्बत करेंगे, तौबा को भूल जाएंगे। बोलो कितने लोग हैं जो फैयादी से गुनाह करते हैं, तौबा करने की याद है, तौबा करने का ख्याल है? वक्त गनीमत, सांस चल रही है, जब तक कर सकते हो, जहां दम निकला खत्म, रजिस्टर बंद। अब जो बोया है वो काटना, जो बोया है वो काटना। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात, ओहो, मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। कितनी कड़वी हकीकत जो आज बात लोग जिस अमल कर रहे हैं उनको अगर सामने रखकर बात की जाए। दोस्त का ख्याल है, अरे शादी हुई, दोस्त क्या शादी है, रात भर जग रहा है। दोस्त की बात है भाई, दोस्त की बात है, पतीली भी उठा रहा है, फर्श भी बिछा रहा है, फलाट भी बिछा रहा है, लोग जो मेहमान आ रहे हैं उनको पानी भी पिला रहा है। दोस्त का ख्याल, दोस्त की मोहब्बत में यहां भी जा रहा, वहां भी जा रहा, ये भी कर रहा, वो भी कर रहा है। मखलूक से इतनी मोहब्बत, जिसने पैदा किया, बोल, जिसकी जमीन में चल रहा है, जिसकी हवा में सांस ले रहा है, जिसका पैदा करता गल्ला इस्तेमाल कर रहा है, जिसके आसमान के नीचे है, जो रब है, जिसने जिंदगी अता फरमाई, उसके सामने नमाज हाथ बांधने का वक्त है, उसकी इबादत करने के लिए वक्त है। इतरा लो, मस्ता लो, लेकिन जब वक्त आ जाएगा ना तब पता चलेगा। कब्र इंतजार कर रही है, कब्र कहती है गाफिल मुझे भूल मत, एक दिन मुझ में आएगा सब छोड़कर, दम गनीमत है कर ले जो नेकी बने, जब कज़ाई फिर क्या अदा कीजिए। लो अगली बात तीन हो गई। चौथी बात ये, मकान से मोहब्बत करेंगे, कब्र को भूल जाएंगे। कितनी मोहब्बत है मकान, एसी लगवाएंगे, टाइल्स, अब तो टाइल्स का भी अपग्रेड वर्जन आ गई है ना, मार्बल, और वो एक और भी पत्थर चलता क्या, ग्रेनाइट। घर में जाओ, हम तो कभी कभी जाते हैं ना, लोग मुलाकात के लिए ले जाते हैं हमको, क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। पीर साहब चल के दुआ कर दीजिए। बाजू के घर जाओ, देखो ये बड़ा झूमर लगा हुआ है, बेहतरीन टाइल्स भी है, और उसके ऊपर मखमल मतलब मुलायम मुलायम फर्श कालीन भी बिछा रखा है। अरे ये लाइट है, वो लाइट है, ऐसे कि बिल्कुल लो हो। अब बुरा ना मानना, एक शद्दाद गुजरा था जिसने जमीन में जन्नत बनाई थी, अंजाम ये हुआ देख नहीं पाया, दुनिया से चला गया। वो पैसे में ज्यादा था, उसने जन्नत बना ली थी। आज भी कुछ लोग, अल्लाह हिदायत आप, मैं ज्यादा ना बोलूंगा, अपने घरों को क्या बना रहे हैं, ये आले किस्म की, ये एसी लगा है, ये मार्बल, ये झूमर, ये वो, ये इतना डेकोरेट, हजारों हजार लाखों लाख खर्च कर रहे हैं। मकान से मोहब्बत है, ठीक है, मकान बनाओ रहने के लिए, इस्तेमाल के लिए, ठीक है, बेजा खर्च मत करो, साथ में कब्र का भी तो ख्याल करो। क्या भाई, क्या का प्लाट है, नहीं मालूम, जो कोई कह रहा 2.5 बाई 6, कोई कह रहा 3 बाई 6, नहीं खुलासा करा में इससे बड़ा तो है नहीं, छतरी का 18, इतने स्क्वायर फीट जमीन है। अब उस मकान की क्या फिक्र की, उस मकान की क्या फिक्र है भाई, तुमने घर में एसी लगवा लिया, ठीक, ना जाए तो हराम काम नहीं है, एसी लगवा, ठीक, ठंडक मिलना चाहिए, जरूरत है आप लगा सकते हैं, लेकिन कब्र का ख्याल है। कब्र की काली रात है, वाना किसी का साथ है, कौन वहां बचाएगा। एक से बेहतरीन किस्म के आला वैरायटी के कीड़े हैं कब्र के अंदर। जब वो निकलेंगे, काटेंगे, इंतजाम किया, कुछ उनको रोकने का इंतजाम किया है। हमने किताबों में पढ़ा, कब्र दबाएगी तंग हो जाती है, इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर हो जाएगी, इंतजाम किया है वहां का। यहाँ एक फैसिलिटी ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अब्बा बचाने के लिए आ जाएंगे मकान में, भैया आ जाएंगे, चचा आ जाएंगे, मामू आ जाएंगे, खालू आ जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। उस मकान में तो तुम तने तन्हा, कोई नहीं आता वहां पर,
तुम ही रहोगे, इंतजाम है उसका। मकान से मोहब्बत करेंगे, कब्र को भूल जाएंगे। है ख्याल है उसका, कब्र को कुछ आधा करने का कुछ फिक्र की तुमने? कब्र के अंदर एसी पहुंच जाए, कब्र के अंदर कालीन पहुंच जाए। ये कालीन एसी से मुराद कुछ और है, ये मत समझ लेना मौलाना साहब। कोई अगर बेवकूफ आदमी हो जाके पहले से अपनी कब्र में एसी लगाया है, रब्बानी साहब ने कहा था कब्र में एसी का इंतजाम किया, कब्र में कालीन, मैं मरने से पहले ही एसी लगा दूं कब्र के अंदर। और बच्चों कहते भाई यहीं गाड़ना मुझे। अरे बेवकूफ आदमी, एसी से मुराद ये है ऐसा इंतजाम किया क्या कि जब रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब तेरी लाश को उठाकर कंधे पे रखकर कब्रिस्तान पहुंचे और गड्ढा खोदकर जब तुझको लिटाल दे, ऊपर से पटरे लगा दे, मिट्टी चढ़ा दे, और जब ये लोग वापस आ जाए और तेरी कब्र के अंदर अंधेरा अंधेरा हो, तो कुछ ऐसा हो जाए कि कब्र मुनव्वर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कब्र के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी, कुछ ऐसा हो जाए कि कब्र कुशादा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जैसा मेरे आका ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है और जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा, तो बगीचा बन जाए, गार्डन बन जाए, ये कब्र की तारीकी दूर हो जाए जिसके बारे में हम सोच के घबरा जाते हैं। तंग कब्र, अंधेरा, घुप अंधेरा, नहीं, ऐसे काम कर लो कि कब्र मुनव्वर हो जाए, कब्र रोशन हो जाए, कब्र में उजाला हो जाए। ये काम करो ना। एसी लगाने के लिए एसी भेजने की जरूरत नहीं है, फरमाने मुस्तफा पर अमल करने लगो, नमाज पाबंदी से पढ़ने लगो, हज करने जाओ, ज़कात दो, शरीयत पर अमल करो, सच बोलो, दरूद सलाम के नजराने पेश करो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो, मुस्तफा करीम की एक एक सुन्नत पर अमल करो, मुस्तफा को याद करके आंसू बहाओ, मुस्तफा के फरमान पर अमल करो, कसरत से दरूद पढ़ो, रब के हुक्म पर अमल करो। तो ये कब्र जिसके बारे में हम सुनकर कांपने लगते हैं कि घुप अंधेरा है, यही कब्र का मामला ये होगा। अल्लाह अकबर। अरे जिन्होंने तैयारी की वो हम लोगों को इशारा करके चले गए कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। अरे मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लो। मुस्तफा करीम जब आएंगे ना तो मामला क्या होगा? कब्र की तारीकियां अनवार से मिट जाएंगी, सामने आएगी जब सूरत रसूल अल्लाह के। अल्लाह अकबर। कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के जलवागर, सामने आएगी जब तलाश रसूल अल्लाह के। अल्लाह अकबर। ऐसे इंतजाम कर लो कि कब्र रोशन हो जाए, कब्र कुशादा हो जाए, कब्र के अंदर राहत का सामान मुहैया करना चाहते हो तो अभी वक्त है, और अगर नहीं कर रहे हो तो अल्लाह तुमको नेक हिदायत फरमाए। याद रखो, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। खड़े हो जाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रोज़े अनवर दिखा दो, जन्नती हमको बना दो, रो रहे हैं हम हंसा दो, अपना दीवाना बना दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। डूबती नैया तेरा दो, हमसे मुर्दों को जिला दो, तुम पे कुर्बान जानो ईमान, बिगड़िया
की बना दो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवात। गाज़ी ये शहदा तुम्हारा क्यों फिरे अब मारा मारा, आपका पाकर इशारा बन गया रोशन सितारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलामु अलैकुम नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा था मुख्तसर सा बयान करूंगा, लोग खड़े भी हैं इधर उधर से लोग देख रहे हैं और तकरीबन 1 घंटे बयान हो गया। मेरे भाई देखो, बाद लोगों सुनने में कड़वी बातें लगती हैं, यार ये रब्बानी साहब हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते हैं। बात ये है कि हज़रत शेख ने मुझे जो तालीम दी है, एक चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया था, बेटा अपने वक्त की कदर करना। और आजकल हम देखते हैं कुछ लोग अपने वक्त को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। अब संजीदगी से देखो, तुम दोस्तों के पास बैठे हो, तकरीर हो गया, कुछ इस्लाही बातें करो, दोस्तों के पास बैठे हो, रात के 1-1 बजे तक बैठे हो, 2-2 बजे तक बैठे हो। अगर शादीशुदा हो तो घर में बीवी इंतज़ार कर रही है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर गैर शादीशुदा हो तो घर में बूढ़े माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं। एक तुम उनको तकलीफ पहुंचा रहे हो, ठीक, और दूसरा जो तुम्हारा वक्त ज़ाया हो गया, ये तुमको क्या फायदा पहुंचाएगा। कयामत में तो हर चीज के बारे में सवाल होगा। तुम पढ़ी ना है, लाम ताकीद है, बल्कि मुफ्तिदा से पूछो जरूर का मान लतुसलुन्ना, लाम ताकीद, जरूर जरूर सवाल होगा। है आदम के बेटे, हमने जवानी दी थी, बता इस जवानी को कहाँ खर्च किया तूने, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे। संजीदगी से गौर करो यार, कर क्या रहे हो। अच्छा ये यकीन है मरना है कोई ऐसा कि जो ये कहे हमको नहीं मरना। कोई माए गलाल कह सकता है, अरे वो बदनसीब जो खुदा को नहीं मानता वो भी ये मानता कि मरना है। तो जब मरना है और कितनी कड़वी हकीकत है तुम खुद मुशाहिदा करते हो। जनाजा लेके जाते हो, जब कब्र में मरहूम को लिटा लेते हो, जो मैयत उसको लिटा लेते हो, ऊपर से मट्टी लगा के चले आते हो, फिर उसका मामला क्या होता कभी देखते हो। उसका तो ताल्लुक खत्म हो गया ना। करोड़ों कमाए या लाखों कमाए या हजारों कमाए, किसका है। मकान था, फलाने सेठ साहब का मकान था, मेरा मकान मेरा मकान मेरा मकान। मौत आ गई, अब दूसरे लोग रह रहे हैं उस मकान में। मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, दम निकल गया, जैसे पैसे निकाल लिया सबने, तकसीम हो रहा है विरासत। जाओ तुम्हारा इतना हिस्सा, तुम्हारा इतना हिस्सा, लड़की का एक हिस्सा, लड़के के 2 हिस्से, लो पकड़ो अपना हिस्सा लो, जाओ। सब बट जाता है ना। वो जो मरने वाला चला गया, उस पर क्या बीत रही, कोई जाता है देखने के लिए। अब कब्र में जो लेटा है, अब उनका न की रहा है सवाल, मन रब्बुका मा दिनुका मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अब जो जवाब दिए, जो भी मामला है, कौन देख रहा है, वही से फेस कर रहा है ना जो कब्र में लेटा है। अब अगर अजाब हो रहा है तुमको पता चलता है नहीं, जो लेटा है कब्र में उसी पर गुजर रही। अगर जन्नत की खिड़की खुली, राहत ही राहत है, तुमको पता चलता नहीं, फायदा वही हासिल कर रहा है। बात समझ रहे हो। जो कब्र के अंदर चला गया, अब उस पर सख्ती हो रही है, राहत का सामान है, उसका एहसास वही कर रहा है जो कब्र के अंदर है। कोई दूसरा करता है, दोस्त करते हैं,
रिश्तेदार करते हैं, भाई बहन, यहाँ तक माँ बाप नहीं करते। है बात सही है नहीं? तो जो लेटा उसको वही अपना मसला खुद अपना हल करना है। यही हम सबके साथ होना है। मुफ्ती साहब की कब्र में मुफ्ती साहब, मेरी कब्र में महमूद, इनकी कब्र में मौलाना। अब यहाँ पर क्या मामलात हो रहे हैं, जो भी मामलात हो रहे हैं, इसका फायदा हम लोग उठाएंगे। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अपने भी सबसे बख्श दे, उसकी रहमत से उम्मीद लगाए बैठे। ऐसी मामलात तुम्हारे साथ भी होना मेरे भाई। कब्र में तुमको पता चलेगा क्या अच्छा हो रहा, क्या बुरा हो रहा। ये दोस्त नहीं आएंगे मदद करने जिनकी खातिर तुम चौराहों पर बैठ के वक्त जाया कर रहे हो। ये दोस्त तुम्हारे साथ ही आएंगे। चलो एक दिन अल्लाह ना करे किसी को अजाब हो रहा हो, दोस्त आ जाए, एक दिन तुम अजाब वाली कब्र में ले जाना, एक दिन हम आगे अजाब वाली कब्र में ले जाएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं? कहा है बाप ने दफने के बाप, वहां का क्यों कर हम हाल जाने। यहाँ तक आपकी ताज़ीम कर दी, अब आगे आपके अमाल जाने। भुगतो जैसा किया है। कोई नहीं जाएगा कब्र में तुम्हारे साथ। अरे यार, शौहर मर जाता बीबी नहीं जाती, बीबी मर जाती शौहर साथ नहीं जाता, बाप मर जाता बेटा नहीं जाता, बेटा मर जाता बाप नहीं जाता, भाई मर जाता भाई नहीं जाता। जो मरता वही अपनी कब्र में जाता है ना। अब कब्र में राहत है या तकलीफ है, ये तो वही समझेगा जो कब्र में है। तो अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? क्यों नुकसान कर रहे हो अपना? अभी वक्त गनीमत है, कब्र में राहत का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते हो? जिस तरह मकान में अपने आराम के इंतजाम के लिए तो मशक्कत करते हो, एसी लगाते हो, टाइल्स लगाते हो, पंखे लगाते हो, लाइट लगाते हो, जरूरत की चीज भैया मुहैया होना चाहिए, करते हो ना मेहनत। ऐसी कब्र को क्यों नहीं आरास्ता करते हो? नमाज पाबंदी से पढ़ता रहूं, बाजमात नमाज पढ़ूं, शरीयत पर अमल करता रहूं, रोजा रखूं, ज़कात दूं और मुस्तफा करीम पर कसरत से दरूद और सलाम के नज़ारे पेश करूं। तन्हाई में बैठ के जो गुनाह हो गए याद कर करके आंसू बहाऊं, अपने रब से माफी तलब करूं ताकि मेरे लिए मंजिलें आसान हो जाए। क्यों नहीं सोचते हो यार? अपना नुकसान कर रहे हो तुम नमाज पढ़ोगे, इमाम साहब को क्या फायदा हो जाएगा, मुफ्ती साहब को क्या फायदा हो जाएगा। तुम शरीयत पर अमल करोगे तो मुफ्ती साहब को क्या फायदा। हाँ, एक फायदा ये है जरूर होगा, अगर उनके ताकीद पर तुमने अमल किया तो उसका अज्र उनको मिलेगा, ये फायदा होगा। लेकिन असली राहत तो तुमको मैसर होगी, तुम्हारी मंजिलें आसान हो जाएंगी, सकरात की तकलीफ आसान हो जाएगी। बड़ा मजाक बना रखा तुमने, जिसमें से जब रूह निकलती है उलमा किराम के पास जाकर पूछो कैसे रूह निकलती है। एक एक रोंगटे से रूह जुदा होगी। बेईमान की रूह ऐसे निकलती, कांटेदार झाड़ियों में रेशमी चादर डाल दे और एक कोने से पकड़कर खींचे, तार तार हो जाती चादर। ये मंजिल हमको फेस करना भी, आना बाकी है, आना। जिसने माँ की गोद में एक बार सांस ली है उसका ठिकाना कब्रिस्तान है। क्यों नहीं अपनी आखिरत के बारे में सोचते हो यार? और उमूमन जो मुसलमानों की गरीब बस्तियां हैं ना, वहां ये बीमारी कसरत से फैलती जा रही है। न माँ बाप का अदब है, न उलमा किराम का अदब है, न शरीयत पर अमल, उल्टे सीधे हर बुरे कामों के बाजार गर्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो खुदा के वास्ते? अपना नुकसान कर रहे हो तुम। अभी वक्त गनीमत है, अभी सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला है। हाथ उठाओ, मुस्तफा करीम का वसीला दो और अल्लाह से माफी तलब करो। वो गफूर रहीम है, माफ फरमा देगा। अपना नुकसान ना करो। ये जो कड़वी बातें कहता हो उसकी वजह यह है कि मेरा ताल्लुक 20-25 साल 30 साल के आसपास ही से, लेकिन मेरे मुर्शिद का ताल्लुक तो यहाँ पर 58 साल से है। अभी देखो गुलाम नबी चाचा ने बताया 40 साल पहले इस मस्जिद में तकरीर हुई थी बावजान की। तो तुम बुजुर्गों की बात और नसीहत सुनते रहते हो, तब्दीली क्यों नहीं लाते हो? अल्लाह ताला तुमको और हमको सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाओ और आज की ये तकरीर सुनकर इस बात का अहद कर लो, अल्लाह जो गुनाह होगा उनको माफ फरमा दे। अल्लाह हमको गुनाहों से बचा ले, बेहयाई से बचा, बुरे कामों से बचा। अल्लाह जो शराब की नहूसत में मुब्तला है उनको नेक हिदायत अता फरमा दे। जो ये जुआर वगैरह की नहूसत में मुब्तला है अल्लाह उनको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, जो कर्जदार उनको कर्ज से सबकदोशी अता फरमा, जो
ज़हनी उलझनों के शिकार हैं, अल्लाह उनको चैन सुकून इत्मीनान और राहत अता फरमा। इलाहुल आलमीन बेनमाजियों को नमाज का पाबंद बना दे, शरीयत पर अमल करना इनके लिए हमारे लिए सबके लिए आसान फरमा। दिलों को रश्क काबा बना, सीने के गुलजार मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े कल्बे के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में। दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे, प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है मौला, नज़र के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।